सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी मुरली बजोया प्रभु तुम काछ 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 अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेतः न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः अहम एव अग्रे आसम। बेटा जब यह कुछ नहीं था सृष्टि तो मैं ही था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी मैं ही बसता हूँ। भगवान शंकर देखते हैं कि यहाँ तो बहुत, यहाँ शांति समासी, यहाँ तो क्रांति मच गई है, यहाँ तो श्राप बनने लग गया है। अपने मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड जजुटबटी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया और हमिल गाय बच्ची भैर बजेलिन। आज बढ़िया मौसम हो रहा, बारिश नहीं रहे, कोहरा तो लग रहा। और आज दिनचर्या छे 10 अगस्त 2023 बृहस्पतिवार, श्रावण 25 गते, श्रावण कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, वर्षा ऋतु, दशमी तिथि। तो मित्रों एकादशी पोरी छ, पद्मा एकादशी व्रत पोरी दिन होल और भोली दशमी एकादश नहीं हो। और आज के दिन आप लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा जाग रहा। माँ हाट कालिका देखी रू इल्ले बटी हमार घर में बटी और कोहरा लाग रहा है। तो आज के दिन आप लोगन ही शुभ हो। तो मित्रों आप लोग आज के दिनचर्या दगा बेल्य तिसार दिन भागवत कथाली सुनिया। नमस्कार मित्रों, दिन का बजा है 2 और मैं आ गया हूँ अपने गांव की मुख्य सड़क पे। तो रोज़ की तरह आज का भागवत की ओर दिन में 2 बजे के बाद उपराड़ा में भागवत कथा का आयोजन है और लगभग 5-7 दिनों तक ये रोज़ भागवत के कार्यक्रम में जाना होगा। और आपको भी ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को वहाँ की भागवत कथा का अमृतपान और कुछ गांव पड़ोस के हाल से आपको रूबरू कराते रहूँगा। रोड में एक कवि मिल गया मुझे और इसकी गाड़ी में मैं जाता हूँ उपराड़ा के पास और यहाँ से बैठेगा 2 किलोमीटर। उपराड़ा की ओर आज मैं निकल गया हूँ गाड़ी से और ये है हमारे गांव की सड़क। तो मित्रों अगर मैं पैदल जाता तो यहाँ से ऊपर को चले जाता नौल खेत की ओर, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ रोड से गाड़ी के द्वारा। तो मिलता हूँ नागर के पास। आपको भागवत कथा का श्रवण हो रहा होगा और मैं नागर वाले मोहल्ले की ओर जा रहा हूँ और वहाँ से जाऊँगा नगर की ओर। मैंने बहुत सारे ब्लॉक उपराड़ा गांव में यदा कदा बनाए हैं और होली दिवाली जब भी मौका मिलता है तो आने का। मित्रों पलायन की त्रासदी से ग्रस्त उत्तराखंड के बहुत सारे गांवों की कहानियां में उपराड़ा भी इस में शामिल है और यहाँ भी जो गांव के घर हैं पूरे सुने सुने हैं। मित्रों पहुँच गया हूँ, ये नागर वाले मोहल्ले से ऊपर दसाई थल की ओर रास्ता है और यहाँ पर ये पुराना उखल इस बात का गवाही दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने
यहाँ पे उखल कुटा होगा और इसमें पानी भरा है। और पहले ज़माने में हमारे वर्षा की माप भी ये उखल हुआ करती थी। कितनी बारिश हो गई तो ये उखल का पानी भी उसको बताया करता था। तो लोग कहते थे कि इतना उखल पानी है, एक उखल पानी है तो इसकी गहराई के बराबर बारिश हुई है, ऐसा मापा जाता था। तो ये मोहल्ला रहा मित्रों नागर। नागर से नगर, ये तो एक घर ये रहा। और एक घर जो आवाज़ है मोहन पंत जी का, यहाँ पे ये है। तो मित्रों भागवत कथा के साथ साथ ये मैं उपराड़ा के गली मोहल्लों को भी आपको दिखा रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा भी अंत हो जाता है, मैं भी कोई अनादि थोड़ी हूँ। मेरे जैसे कितने ब्रह्मा आते हैं, कितने चले जाते हैं, हमारी भी अवधि होती है। ये सब मकान मित्रों खंडहरों में तब्दील होते हुए जा रहे हैं। हमारा भी समय आ जाता है, रिटायर हो जाते हुए दूसरे ब्रह्मा आते हैं। कैसे? करार बिंदे न पदार बिंदे मुखार बिंदे न बिनवे स्वयंतम पटस्थ पत्रस्य कृते शयानम बालम। हे पुत्र, अब मैं तुमको बताता हूँ कि यह सृष्टि क्या है। मेरा जन्म हुआ तो मैंने क्या देखा कि एक कमल के कोई मेरा सब जगह मैंने जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दे दिया कि बेटा तू समझ रहा है कि तू ही पूर्वज है, नहीं तेरे से पहले भी मैं हूँ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्धं यत् प्रतीयेतः न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः अहम एव अग्रे आसम। बेटा जब यह कुछ नहीं था सृष्टि तब मैं ही था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी मैं ही बसता हूँ। तुझे बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। तुझे मेरी इच्छा हुई है सृष्टि करने की, इसलिए लीला केवल्यम, केवल लीला करने के लिए। भगवान केवल खेल खेल में सृष्टि बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे जब खेलने जाते हैं रेत में घर बना देते हैं, कितना बढ़िया लगाते हैं। रोड भी बनाएंगे, टेंट भी लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे भी, खूब बढ़िया लगेगा कि यही इनका घर है। लेकिन थोड़ा अंधेरा हुआ, मम्मी कहती है बेटा घर आ जाओ, रात हो गई। तो एक लात में पूरा जो 1.5-2 घंटा बना करके बना रखा था लगा करके, एक लात में तोड़ करके घर को चले जाते हैं। अब उन बच्चों को न बनाने में कोई मोह है और न तोड़ने में उनको कोई शौक है। तो इसी प्रकार भगवान केवल लीला करने के लिए खेल खेल में सृष्टि बना देते हैं। तो सृष्टि बनाती तो भगवान कहते हैं मेरे सृष्टि बनाने का मन है भैया, मैंने तुमको उत्पन्न कर रखा है, तुम जा करके सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज मुझे तो सृष्टि के बारे में पता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तब कहा तुम जप करो, तुम भक्ति करो, क्योंकि भक्ति देती है जीने की शक्ति। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है उनका जीवन नीरस हो गया है, रस से विहीन हो गया है। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति है उनके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो भगवान से विहीन होते हैं, जप तप मंत्र से जो दूर रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। मनुष्य जीवन मनुष्य रूपेण क्या है? मृगास चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह मृग है। इसलिए बेटा तुम क्या करो? जप करो, क्योंकि जप के द्वारा तप के द्वारा मनुष्य को शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति के द्वारा वह संसार में जीता है। इसलिए तुम क्या करो? सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर के भगवान चले गए। ब्रह्मा जी ने जब ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तप किया। तो अब जब तप किया तो तप करने के बाद इनको क्या हो गया? शक्ति मिल गई, और ब्रह्मा जी एक एक करके सृष्टि उत्पन्न करने लगे। तो पुनः राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि करी, आप हमें बताइए कि यह सृष्टि क्या है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी, कितने प्रकार की सृष्टि करी, वो सृष्टि का पालन कौन करने लगे, ये मानव दानव भूत प्रेत आदि पशु पक्षी आदि क्यों बनाए, किस लिए बनाए, आप ब्रह्मा जी के बारे में बतलाइए। तब कहते हैं हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं मैं तुमको जो भागवत सुना रहा हूँ, यह भागवत क्या है? 10 लक्षणों से युक्त है।
पुराणम पंच लक्षणम, पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। पर इन पुराणों में भागवत को महापुराण कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणमोतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत में 10 लक्षण होते हैं, इसलिए इसको महाग्रंथ कहा गया है, महापुराण कहा गया है। अब पूछ रहे हैं सुखदेव जी, तुमको सुना रहा हूँ। हाँ महाराज, अभी तक तो मुझे भय था कि मरना है, पर अब मेरा मन बड़ा सुंदर लग रहा है। आप ये सृष्टि के बारे में बतला रहे हैं, तो महाराज फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की, आप मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे करी, भगवान के चरित्र क्या है, वही प्रश्न एक बार वन गमन के समय में विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, तो मैत्रेय जी ने हरिद्वार में विदुर जी को जैसे बताया वही मैं तुमको कहता हूँ। आप मुझे यह बात सुनाइए। तब कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। एक दिन पांडु ने देखा कहीं सत्संग हो रहा है और सत्संग में प्रसंग चल रहा था। तो मित्रों मैं आ गया हूँ पाठशाला में, और यहाँ मेरे को चाय भी मिल गई यहाँ आते हुए। और ये देखो, मैं राजू गुरु को तो रोज दिखाऊंगा। आप राजू गुरु धोती पहन के और रोटियां सेक रहे हैं। ये पक्के रसोई बन चुके हैं। और ये हैं पंत जी, पूरियां तल रहे हैं। इधर पूरियां निकल रही हैं बढ़िया सी, और यहाँ आटा गुदाई चल रही है लगातार मनु भाई। तो मित्रों ये है भागवत कथा आयोजन स्थल की पाठशाला। और ये लगे हैं, पूरी बेल रहे हैं, कोई आटा गूंद रहा है। मित्रों यहाँ बन रही चाय, और ये चाय के कारीगर हैं विशेषकर ये संजय पंत जी। ये देखिए, हर जगह कारीगरी रहते हैं। तो मैं भागवत कार्यक्रम की सारी गतिविधियों से आपको रूबरू करा रहा हूँ, और क्या क्या चल रहा है करके। जी हैं, इनका पूरा कार्यक्रम जो है ये इनके सहयोग में ये चल रहा है कि कहाँ पर से कौन बर्तन आएंगे, कहाँ जाएंगे। ये है हेमू गुरु, और सारी कार्रवाइयाँ देख रहे हैं। उधर भागवत का भी देख रहे हैं कार्यक्रम, यहाँ भी देख रहे हैं। तो मित्रों ये सब ये देखिए, ये है गंगा सिंह जी, चाय वाय का सारा इंतजाम इनका रहता है। फिर एकदम बड़ा दूध भी तो ज्यादा चाहिए। दूध डाल दो, दूध डाल पकाओ यार, डाल दिया दूध दूध कम हो गया। सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी मुरली बजोया प्रभु तुम कहाँ छो 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 अजब कैसी मार्यो अजब कासुर कैसी मार्यो अजब कासुर कैसी मार्यो भूमि को भार
सुदामा जो का कन का खाई, सुदामा जो का कनक खाई। लाज बचोन्या प्रभु तुम कहाँ छो, लाज बचोन्या प्रभु तुम कहाँ छो, लाज बचोन्या प्रभु तुम कहाँ छो, लाज बचोन्या प्रभु तुम कहाँ छो। कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी। मुरली बजोन्या प्रभु तुम कहाँ छो, मुरली बजोन्या प्रभु तुम कहाँ छो, बंसी बजोन्या प्रभु तुम कहाँ छो। बंसी बज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज सब देवताओं से दक्ष प्रजापति ने कहा कि भैया कल को 10 बजे सब लोग आ जाना और सबको कार्यभार दिया जाएगा, किसका क्या पद है, किसने क्या करना है। तो सब देवता चले गए। दूसरे दिन 10 बजे जो स्थान पहुंच गए देवता लोग, कहीं राजा पहले आ जाएगा और हमारे आने में देर होगी तो दंड देगा राजा। तो विचार करते हैं कि यह समय बड़ा दुर्लभ होता है, जिसने समय का सदुपयोग कर दिया उसको सुख मिलता है, और जो समय का दुरुपयोग करता है उसको दुख मिलता है। तो ये समय खाली व्यर्थ बातों करने के लिए नहीं है, यह समय भगवान का भजन करना चाहिए। तो शंकर जी अपने आसन पर बैठे और मन में राम 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 जपते रहे। तो शंकर जी का जब राम नाम लेते हैं तो समाधि लग जाती है। शंकर जी जप में मग्न हैं, इसी बीच दक्ष प्रजापति वहां आ गया। सभी लोग उठ गए, दक्ष प्रजापति आ गया। तो दक्ष प्रजापति जब अपनी गद्दी पर गया, चारों ओर गर्दन घुमा के देखता है अभी सभी लोग उठे हैं कि नहीं उठे हैं। वहां देखा कि सभी लोग उठे हैं पर 3 लोग नहीं उठे। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं उठे। मन में विचार करता है दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी मेरे पिता है, कोई बात नहीं, वो मेरे पिता है, मेरे आगमन में नहीं उठे तो उनको दोष नहीं देता। भगवान विष्णु मेरे दादाजी हैं, पिता के भी पिता हैं, वह भी नहीं उठे तो कोई बात नहीं, पर ये शंकर नहीं उठा, यह तो मेरा जमाई है, मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ, और यह मेरे आगमन में नहीं उठा है। तो इतना क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को। तो सब देवताओं से कहने लगा, अरे देवताओं ध्यान से सुनो, यह शांति सभा है तो यहाँ शांति ही होनी चाहिए, यहाँ क्रांति नहीं होनी चाहिए। सभ्य लोगों के आगमन समाज में सभ्य लोग ही होने चाहिए, अब सभ्य लोग नहीं होने चाहिए। यह कौन कहता है? दक्ष प्रजापति कहता है। सभी देवता एक दूसरे का मुख देखते हैं, भैया यहाँ सब सभ्य लोग हैं, आखिर ये किससे कह रहा है, ये किसको कह रहा है? तो दक्ष प्रजापति कह रहा है तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि सभ्य लोगों के साथ रहता तो सभ्यता सीखता, भूत प्रेतों के साथ शमशान में रहता है। गृहीत्वा मृग सावक्ष्या पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थाना विवादानि वाचाप्य कृतलोचितम्। देखो मैं इस पाखंडी शंकर को जमाई बनाने के मूड में नहीं था, पर क्या करूं, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी यह रिश्ता लेकर के आए थे, इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा को नहीं टाल पाया। कहाँ ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, बंदर की मुख वाला, बंदर के हाथों वाला, और कहाँ मेरी कन्या मृग नहीं ली। लेकिन क्या करूं, पिता के कहने पर मैंने इस पाखंडी शंकर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया है। और अंत में तो भगवान शंकर को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। क्या श्राप दिया कि अयम तु देव यजनः इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः।
कि आज से जहाँ पर भी देवताओं का यज्ञ होगा, देवताओं का आसन लगेगा, भाग लगेगा, सहभागम न लभताम, यह अधम शंकर, वहाँ पर अपूजनीय होगा, इसका नाम का न कोई कलश होगा, न कोई आसन इसके नाम का लगेगा। अब जब शंकर जी को गाली दे दी कि आज से यज्ञ में इसका नाम नहीं लेंगे, और देवता तो मुख बंद करके अब क्या बोले, लेकिन नंदी के कहने नहीं रहा गया कि हमारे भगवान शंकर का यह अपमान कर रहा है, तो नंदी को आ गया क्रोध, और नंदी कहने लगा, तो नंदी कहने लगा, अरे दक्ष प्रजापति जब से आया है सभा में बड़बड़ 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 कर रहा है, जबकि तू सभा का पति है, और सभा का जो मुख्य सदस्य होता है उसका काम क्या है कि लास्ट में जाते समय 2 शब्द बोल जावे, पर तू तो आते समय से ही गड़बड़ी जो है लगभग गड़बड़ कर रहा है, तुझे अहंकार हो गया, बहुत मैं हो गई है, बड़बड़ कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा सिर कट जाए और तुझे बकरी का सिर लग जाए। तो दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। तो दक्ष प्रजापति भी देखा रह गया कि नंदी ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया, मुझे बकरे का सिर लगेगा। और दक्ष प्रजापति जो वो गुरु है भृगु जी, वो भृगु जी के द्वारा नहीं रहा गया, मेरे जजमान को इसने श्राप दे दिया। भृगु जी उठ गए, ए नंदी तू कौन होता है, दोनों ससुर और जमाई के बीच में लड़ाई हो रही है, तो बाहर से क्यों आया बोलने के लिए, जब मैं भी तुम शंकर के गणों को श्राप देता हूँ कि आज से तुम भगवान शंकर के जितने भी गण होंगे तुम सब गण पाखंडी हो जाओगे, पाप करने वाले बनोगे। नंदी और उठ गया, अरे तू हमारे शंकर का अपमान देख रहा है, सुन रहा है, शास्त्र कहते हैं हरिहर निंदा सुन ही जो काना, लागई पाप गौघात समाना। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने महादेव, शंकर जी जो इनकी निंदा सुनता है उसको गाय की हत्या का पाप लगता है। संकल्याणम करोति शंकरः, माने जिनका नाम ही कल्याण करने वाला है, जिनका नाम लेकर के मनुष्य का कल्याण हो जाता है, ऐसे भगवान शंकर की तो निंदा सुन रहा है। शास्त्र क्या कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन ही, प्रिय बोल ही भय त्रास। तो सचिव गुरु और वैद्य यह अगर अपने दूसरे के हित के लिए बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसका नाश होने वाला है। सचिव माने मंत्री, मंत्री राजा की हाँ में हाँ करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राजा का नाश होने वाला है, क्योंकि मंत्री कौन है, बुद्धिमान ही मंत्रणा करता है, मंत्रणा जो करता है वही मंत्री की धर्म क्या है अधर्म क्या है, राजा का हित कैसे हो। और राजा की बात की हाँ में हाँ अगर मंत्री कह दे रहा है समझ लेना चाहिए राजा का नाश होना है। दूसरा सचिव वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर, मरीज को डॉक्टर के अनुसार चलेगा तो मरीज ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर कहेगा कि भैया तेरी जो इच्छा है तो खा लेना, जो करना है कर लेना, मरीज के अनुसार अगर डॉक्टर बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए मरीज बचने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। डॉक्टर ने बोला भैया जे खाज खवा दिया, जे करोड़ करन दिया, क्या दिन चैन नाते। जब मरीज के अनुसार डॉक्टर बोलने लगे समझ लेना चाहिए मरीज का अब नाश होने वाला है, माने बचने वाला नहीं है। तीसरा सचिव वैद्य गुरु, गुरु अगर यजमान की हमें हाँ करने लगे तो समझ लेना चाहिए यजमान का अहित होने वाला है। तो गुरु माने जो ज्ञानी है, जो ज्ञान के द्वारा अपने यजमान का हित करे, भैया ये गलत है, ये सही है, ये अधर्म है, ये धर्म है, तो अधर्म मिटा करके जो धर्म के मार्ग पर ले जावे वही गुरु होता है। अब आजकल गुरु लोग यजमान की हाँ में हाँ, गुरु ऐसा होता है हाँ होता है, ऐसा होता है हाँ होता है। अगर यजमान की हाँ में गुरु करने लगे तो समझ लेना चाहिए ब्राह्मण पैसे के लिए बोल रहा है, ये ज्ञानी नहीं है। और इससे क्या होता है, यजमान का स यजमानम हिनस्ति, यजमान का संपूर्ण नाश हो जाता है। तू गुरु है और अपने यजमान की हाँ में हाँ कर रहा है, तू तो ज्ञानी है, तुझे समझना चाहिए। अपने यजमान से कहता महाराज ये शंकर हैं, इनका अपमान नहीं करना था, गलती हो गई दीदी माफ मांगो। और तो हमारे शंकर जी को छोड़ करके अपने दक्ष प्रजापति का जो है पक्ष ले रहा है, तो मैं भी तुम ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ। देखो दक्ष प्रजापति ने आज ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। क्या दिया? नंदी ने दे दिया। क्या दे दिया कि सर्वभक्षा विधा वृत्तैर धृत विद्या तपोकृता वित्तदेहेन्द्रिया रामा याचका वितरन्ति हो। सर्वभक्षा, आज से तुम ब्राह्मण सभी चीजों को खाने वाले बन जाओगे, मांस भी खाओगे, मदिरा भी खाओगे, अभक्ष अगम्या के साथ गमन करोगे, अस्पर्श वालों का स्पर्श करोगे, और
न खाने अभक्ष्य का भक्ष्य करोगे, न खाने वाली चीजों को भी खा लोगे। द्विधावृत्तिर्धृतवृत्त्या तपोवृताः, तुम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी तपस्वी क्यों न हो, उस ज्ञान उस तपस्या आरामा याचका विचरन्ति हो, माने तुम ब्राह्मण से दरिद्र हो जाओगे। तो नाम ना आदि बामन दरिद्र से करेंगे। तो आप दक्ष प्रजापति श्राप में गिना दो, दक्ष प्रजापति के यज्ञ कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, वित्त के लिए तुमको घूमना पड़ेगा, पैसे के लिए। अब देखो ब्राह्मण और सबके हाथ में लक्ष्मी होती है, ब्राह्मण के पाँव में लक्ष्मी होती है। कद के विद्वान बामन हो घर बैठो रो की खाओ, जब चल करके जाएगा तभी तो अपनी विद्वता दिखाएगा, है कि नहीं। इसलिए ब्राह्मण ने जब चले फिरे कुछ मिले कहते हैं ना, तो चले फिरे तब उसको धन मिलेगा, माने याचका ने भगवान शंकर देखते हैं कि यहाँ तो बहुत, यहाँ शांति सवासी, यहाँ तो क्रांति मच गई है, यहाँ तो श्राप बनने लग गया है। अपने गणों से कहा भैया चलो चलो यहाँ नहीं रहना। अपने गणों को लेकर के भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चल गए। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी भी देवता ने यज्ञ नहीं किया। क्यों? अगर यज्ञ करेंगे तो भगवान शंकर को नहीं बुलाना पड़ेगा, और बिना भगवान शंकर के आए हुए यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता है। किसने यज्ञ नहीं किया? आज 2 वर्ष बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए अपने हरिद्वार कनखल में एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में निमंत्रण लिख दिया, सभी छोटे से छोटे बड़े से बड़े देवता को निमंत्रण दिया, पर शंकर जी को और सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण कार्ड के नीचे में क्या लिख दिया? आप सभी शंकर और सती से कोई संबंध नहीं रखना। जिसने शंकर और सती के साथ संबंध रख दिया तो उसका भाग नष्ट करके मैं उसको भी नष्ट कर दूंगा। सभी देवताओं को निमंत्रण पहुंच गया। यहाँ यज्ञ की तैयारियां होने लगी, अनेक प्रकार से यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। देवताओं को पता चला कि निमंत्रण तो मिल गया है, भैया हमारा राजा है, जाना ही पड़ेगा, प्रजापति है, नहीं जाएंगे तो कहीं हमारे साथ भी वह क्रोध न कर दे, कोई हमारा अहित न कर दे। जो भगवान शंकर को मानने वाले थे वह दुखित होकर के जा रहे हैं। देखो देवता लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर दिशा में। उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय पर्वत ही देवताओं की क्या है? आत्मा है। तो सभी देवता कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत में रहते हैं। तो मार्ग में शंकर जी का भवन मिलता है। तो सब देवता सोचते हैं कि हम हरिद्वार जाएंगे और शंकर जी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, तो इससे बढ़िया ऐसा है कि दूसरे रास्ते से चलें, शंकर जी से भेंट नहीं करें। जो शंकर जी को मानते हैं वो तो दूसरे रास्ते से जाने लगे, लेकिन जो भगवान शंकर को देख करके चिढ़ रहे हैं, क्रोध करते हैं, वो क्या विचार करने लगे कि भैया हमको वहीं से जाना चाहिए। देखो बड़ा देवों का देव महादेव बनता है और सती बड़ी जगत जननी जगदम्बा बनती है, उसके ससुर ने ही नहीं पूजा है, उसके पिता ने ही नहीं बुलाया है। इसका आज हम क्या करते हैं? अपमान करते। कैलाश पर्वत के ऊपर से ही ले जा रहे हैं जहाँ भगवान शंकर बैठे। तो शंकर जी भगवान शंकर तो ध्यान में बैठ गए। जब काम करके सती जी बाहर आई, जब काम करके सती जी बाहर आई तो सती जी देखती है कि आज एक के बाद एक विमान, एक के बाद एक विमान चला जा रहा है। तो देख करके सती जी पूछ लिया चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से, अरे देवी तुम कहाँ जा रही हो? आज इतने विमान कहाँ जा रहे हैं? उसको पता है कि इसके पिताजी ने नहीं बुलाया है, तो कटाक्ष करते हुए क्या कह रही है? अरे तुमको नहीं पता क्या तुम्हारे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? हमको तो देर हो गई, सब देवता लोग, गंधर्व लोग, ऋषि मुनि लोग चले गए हैं, हमको थोड़ा देर हो गई, तुम नहीं जा रही हो क्या? तुमको नहीं बुलाया है? उसको अच्छा लगे और सती जी के हृदय में लग गया। और सती जी ने जब यह बात सुनी तो आंख खुली की खुली रह गई, मुख खुला का खुला रह गया कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, मुझे निमंत्रण नहीं। अब बेचारी कहे क्या, बाहर से हंसते हुए कहती हैं, अरे तुम भी वहीं जा रही हो, मैं भी तैयार हूँ आगे से, पर क्या करूँ, सोचा जल्दी जाऊंगी, पर आज घर का काम ज्यादा हो गया। जहाँ जल्दी जाऊंगी सोचती हूँ वहाँ उस दिन ज्यादा काम हो जाता है। चलो चलो तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। अब मन रखने के लिए कह दिया। अब अंदर गई तो बड़ी दुखित हो गई कि देखो मेरे माता पिता की सबसे छोटी पुत्री मैं हूँ और मुझे सबसे अच्छा मानते थे और मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया है, सबको निमंत्रण दिया है। मैं तो चले भी जाऊंगी, मेरे माता पिता का घर है, पर भगवान शंकर बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। तो अब मैं कैसे जाऊं वहाँ? भगवान शंकर से कैसे कहूँ? चलो शंकर जी का नाम है क्या है? आशुतोष। आशु माने शीघ्र, शीघ्र तुष्यति आशुतोष,
माने जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं उनका नाम है आशुतोष। तो वो शीघ्र मान भी जाएंगे, चलो मैं जाकर के भगवान शंकर को मनाती हूँ। तो सती जाकर भगवान शंकर कहते हैं देवी कल तक मैं कहता था थक गया हूँ मेरे पाँव दबा दो, तो कहती थी अपने आप अपना पाँव दबाओ, मेरे से कहाँ करें। और आज बिना कारण ही ऐसी कृपा कैसे कर रहे हो, मेरे पाँव दबा रही हो। तो सती जी ने तो अपना काम निकालना है। महाराज ये तो हम सती पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है कि पति की सेवा करना। तो भगवान शंकर मनी मन सोच रहे हैं कि ये धर्म उस समय कहाँ गया जब और समय नहीं करती, आज तुमने अपना काम निकालना है तभी जो है मुझे मना रही हो। तो अब सती जी पाँव दबाते तो क्या कहती है सती, सत्युवाच प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं, हे महाराज आपके ससुर ने, दक्ष प्रजापति ने आपके ससुराल में, मेरा मायका नहीं कहा है, आपके ससुराल में आपके लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। महाराज सभी देवता लोग चले गए हैं, हमको भी वहाँ जाना चाहिए। महाराज विलम्ब हो जाएगा, हमको भी वहाँ जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते निमंत्रण कहाँ है, बिना निमंत्रण के थोड़ी जाएंगे। निमंत्रण आया क्या कुछ? महाराज पिताजी ने जरूर निमंत्रण दिया होगा, पर कैलाश पर्वत में बर्फ ज्यादा पड़ी है तो डाकिया कहीं रास्ते से ही वापस चला गया होगा। डाक वाले गड़बड़ कर देते हैं ना, तो निमंत्रण जो किसी को भेज दिया तो कोई कोई छोड़ देते हो। महाराज हमको जाना चाहिए। भगवान कहते देवी बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते देवी अवश्य जाना चाहिए, पर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। देवी निमंत्रण नहीं भी है, प्रेम है तो जाना चाहिए। पर हम वहाँ गए, हमको देख करके आँख बबूला हो गया कि मैंने इनको बुलाया नहीं, जबरदस्ती आ गए, और उनका व्यवहार देख के अपने को ग्लानि हो गई। तो ऐसी जगह सोने की अगर बारिश भी हो रही है तो नहीं जाना चाहिए। ये भी निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाना, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कौन कौन? अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तु गुरु देह चेतनम। महाराज जब तीर्थ में जब कुंभ लगता है तो कुंभ, गंगा थोड़ी कहती है भैया कुंभ आया है आओ नहा करके जाओ। कान में सुन लिया कि कुंभ लगा है तो दौड़े दौड़े जाना चाहिए। ऐसी जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। दूसरी जगह जहाँ पर सत्संग हो रहा है, भगवान की कथाएं हो रही हैं, भगवान सत्संग हो रहा है, वहाँ कीर्तन है, तो दौड़े दौड़े जाना चाहिए। जो बिना निमंत्रण के आते हैं उनको ज्यादा फल मिलता है। इसलिए दूसरी जगह जहाँ सत्संग हो रहा है बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। गुरु के घर में, अपने गुरु के घर में कोई भी कर्म आदि हो रहा है, गुरु निमंत्रण नहीं दे पाए तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। भर्तु माने पिता के घर में जो भरण पोषण करता है, पिता के घर में काम है, अब अपनों को थोड़ी निमंत्रण दिया जा सकता है। महाराज सौहृदम अपने मित्र के घर में, ऐसी जगह निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। महाराज जो हमारे भर्तु है, उन्होंने हमारा भरण पोषण कर रखा है, वो हमारे मित्र भी है, ऐसी जगह अवश्य जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते देवी मैं भी जाता, पाँव से क्या सिर से जाता, पर तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान कर रखा था। जो 2 साल पहले घटना हुई थी संपूर्ण घटना बता दी। ऐसा हुआ तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हारा और मेरा अपमान करना चाहते हैं, इसलिए देवी ऐसी जगह हमको नहीं जाना चाहिए। और तुम जाओगी मैं तो नहीं आऊँगा, मैं पहले तुमसे कह रहा हूँ तुम मत जाओ। तुम जाओगी तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, भद्र माने कल्याण, तुम्हारा वहाँ जाकर के कल्याण नहीं होगा, इसलिए चुपचाप यहीं बैठे रहो। तो पार्वती ने जब सती जी ने यह बात सुनी तो सती जी बड़ी ही दुखित हो गई। महाराज बाहर वाले एक नहीं करते, वो बिछोड़ ही करते हैं। महाराज अगर सब देवता लोग गए, हम नहीं जाएंगे तो कल सब देवताओं के घर में यही बात होगी, काना भूजी देखो सब बुलाए शंकर को नहीं बुलाया। कहेंगे कि दक्ष पाखंडी ने अपने जमाई को नहीं बुलाया, और तुमको न मानने वाले जो तुमसे इच्छा करते कहेंगे बड़ा देवताओं का देव महादेव बनता है, अपने ससुर ने नहीं बुलाया। तो तीसरा आदमी बड़ा फायदा उठाता है, छोटे की बड़े से छोटे से कर देता है, उनको एक न करके उनको बिछोड़ करा देता है। लेकिन समझ गई कि मुझे भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ मेरे पति का आगमन नहीं, सत्कार नहीं, वहाँ मुझे भी नहीं जाना चाहिए। अंदर गई, काम करने लगी। अब जैसे ही काम कर रही हैं तो सती जी का मन चला गया मायके में। हाँ कितना बड़ा यज्ञ हो रहा होगा, सब लोग आए होंगे, शंकर जी तो नहीं आएंगे पर मैं अवश्य जाती हूँ।
मेरे शंकर जी मान लेंगे, आज जाऊंगी, कल को वहाँ यज्ञ है, परसों को आ जाऊंगी, 3 ही दिन की बात है, फिर मना लूंगी। भगवान शंकर को प्रणाम करके चले गई। जब दूर तक जा रही है, अब याद आई ससुराल शंकर जी की। देखो स्त्रियों का विवाह के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है। आज मैं वहाँ जाऊंगी, आज 2 दिन रहूंगी, आना फिर मेरी यही है। और फिर जो अभी मेरा सम्मान है वो सम्मान मैं बाद में नहीं पाऊंगी। एक बार जब अपमान हो जाता है फिर बाद में वह पद नहीं पाऊंगी। तो आधे रास्ते तक चले गई। भगवान शंकर आँख खोल के जाती और अंदर काम करने लगी। अब मायके की याद आती है तो अब तैयार होकर के और जाने लगी। तो इस प्रकार सती जी का निर्वी शशि विधा शशा, विधा हो गई। हम कहते हैं ना विधा हो गई। धा माने बुद्धि, 2 बुद्धियां हो गई। एक बुद्धि कहती है जानी चाहिए, भैया मायका है, आज जाऊंगी कल आ जाऊंगी। दूसरी बुद्धि कहती है नहीं नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। मेरे आधा अंग का अपमान हो रहा है तो वहाँ जाकर के मेरा क्या भला होगा, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। लास्ट में जब सती जाती है, भगवान शंकर देखते हैं कि सच में चले गई, वापस आ जाती है, तो भगवान शंकर और आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अंत में सती ने निर्णय किया कि मुझे अवश्य जाना चाहिए, कुछ भी हो, अब मैं मायके जाऊंगी, जाऊंगी नहीं जाऊंगी तो घर की बात सब देवताओं में रह जाएगी कि भैया इतनी लड़ाई 2 साल पहले, आज भी निमंत्रण नहीं चल रहा है, इसलिए निमंत्रण तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। हमको मुझे अवश्य जाना चाहिए। नहीं है तो भगवान शंकर शोक नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं, क्या होई सोई जो राम रे चिराखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। होई सोई जो राम रचिराखा तो करी तर्क बढ़ावे साखा। शंकर जी विचार कर रहे हैं, होना वही है जो राम जी ने रच रखा है, जो भगवान ने रचा होगा वही तो होता है। हम विचार करते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो शंकर जी शोक नहीं कर रहे हैं कि मैंने इतना समझाया सती को फिर भी नहीं मान रही है, इसका मतलब इसका विपत्ति का समय आएगा। और जाको प्रभु दुख देवे ताकि मति पहले हर लेवे। जिसको दुख पाने का होता है उसका पहले मति हरण हो जाएगी, संगति खराब हो जाएगी, मांस मदिरा में चला जाएगा, सत समाज में नहीं जाएगा, अच्छों की बात नहीं मानेगा, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करेगा। तो समझ लेना चाहिए भैया इसका अब नष्ट का समय आ गया है, अब इसको दुख पाने का समय है। कितना समझाया मैंने सती को लेकिन नहीं मानी, तो अब सती का विपत्ति का समय आ गया है। इसके लिए क्या जा रहे हैं? तो नंदी आदि गए, माँ अकेले क्यों जा रही हो, आप हमारे कंधे पर बैठो। तो उस नंदी के कंधे पर बैठ करके हरिद्वार में पहुंच गई। देखा इतना बड़ा पंडाल लगा है, अब पहले मैं कहाँ जाऊँ, पहले माँ से मिलती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। सबसे अच्छी माँ मुझे मानती थी, हर सुख दुख मेरे से कहती थी। ही माँ के कमरे में जाने लगी कि माँ से बात करती हूँ, तो रास्ते में हस्ती हुई मिल रही है। उनको पता है कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी क्या कह रही है, अरे सती तूने अच्छा किया तू आ गई। मैंने सुना, हमने सुना पिताजी ने तेरे को और तेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया है, फिर भी तू आ गई है, तूने अच्छा किया सती, तू आ गई है। अब तू ये बता तेरा वो पति आया कि नहीं आया। वो सती कहती है वह नहीं आते, वो बड़े अभिमानी है, बिना निमंत्रण के वह नहीं आए। अरे क्या अभिमानी होता है, जब सभ्य सभा में रहता है तभी तो सभ्य लोगों के बीच में आना जाना कैसे होता है जानता। तो यह बता तेरे पति ने घर बनाया कि अभी भी शमशान में ही रहता है। तो ऐसे शब्द कह रही है जो सती को बाण जैसे लगे। तेरे पति ने घर बनाया कि अभी भी शमशान में ही रहता है। दूसरी कहती है तेरे पति ने क्रीम पाउडर लगाना शुरू किया कि अभी भी चिता की भस्म ही लगाता है। तीसरी कहती है तेरे पति ने आभूषण पहनना शुरू किया कि अभी भी नाग और बिच्छू को ही पहनता है। चौथी कहती है तेरे पति ने कपड़े पहनने शुरू किए कि अभी भी दिगंबर ही रहता है, नग्न धरंग ही रहता है। पांचवी कहती है तेरे पति ने जटा वटा कटाई कि नहीं कटाई, या अभी भी जो है जितना बड़ा जटाजूट ही धारण किया हुआ है। छठी कहती है तेरे पति ने खाना पीना शुरू किया कि नहीं, या अभी भी भांग धतुरा ही खाता है। तो ऐसे शब्द कह रही है जो सती तो एक तो दुखित होकर के आई है, पति का अपमान करके आई है, और दूसरा बहनों के द्वारा अपमान तो कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू आ गए और कहाँ चले गई अपनी माता प्रसूति के कमरे में। हरिद्वार में सती के न आने का दुख अगर है तो केवल उनकी माँ
प्रसूति को और किसी को सती के नहाने का दुख नहीं है। तो माँ कमरे में रो रही है। क्यों? कि मेरी सबसे छोटी लड़की थी, वो क्या सोचेगी जब इतनों को निमंत्रण दिया है, वो क्या सोचेगी कि मेरी माँ होते हुए उसने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो दक्ष 3 बार बुलाने आ गया, देवी यज्ञ का समय है, तैयार हो जाओ। पर वो यज्ञ में नहीं जा रही। मैं किस मुंह से यज्ञ में बैठूं? जिसके साथ मेरा लेना नहीं देना नहीं, उसको मैं अर्घ्य दूंगी। उसको मेरी कन्या है, जवाई है, उनका तो कहीं भाग्य नहीं है, तो मैं यज्ञ में कैसे बैठूं? कहते हैं ना, मदार छंद को मात, बाप छंद को दान। फिर कोई ना पूछना मात में मैंने तो निमंत्रण देना चाहिए। तो माँ रो रही है अंदर। तो सती ने जैसे ही देखा कि माँ रो रही है, आवाज लगाया, माँ तुम क्यों रो रही हो? तो सती की आवाज जब माँ के कान में गई, उठ करके आई और देखा कि सती आ गई है, तो गले मिल करके रोने लगी कि बेटी तू क्या सोचेगी कि मैंने तुझे निमंत्रण नहीं दिया। बेटी मैंने कितनों से कहा कि मैं तुम निमंत्रण देने जा दूं, कितनों से कहा, पर सब तुम्हारे पिता के भाई के द्वारा निमंत्रण में नहीं गए। बेटी तुम आ गई हो, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिता औरों को जितना देंगे उसका दुगना भाग मैं तुमको दूंगी, तुम चिंता न करो। तुम आ गई हो, अब मैं भी तैयार होती हूँ। तो माँ बेटियां रो रो करके मिलती हैं। तो अब सती के मन में क्षोभ हो गया कि मेरे पिता ने, आखिर मेरे पति ने ऐसा कौन सा अपमान कर दिया कि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। माँ तुम तैयार हो, मैं यज्ञ कुंड में जाती हूँ पिताजी से मिलने। यज्ञ कुंड में गई तो देखा कि बड़े बड़े जो है यज्ञ की शालाएं तैयार हुई हैं। मुंह पलटा दे रहे, देख करके अनदेखा कर दे रहे हैं। सती जी बोलती है तो वो मुंह पलटा दे रहे हैं। तो यह बड़ा अपमान लगा सती को। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमान। संसार में दुख तो बहुत है, और अपनी ही जाति के द्वारा जब अपमान किया जाता है तो सबसे बड़ा असह्य दुख होता है। तो देवता लोग आज जब सती का अपमान कर रहे हैं, तो सती को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सती जाकर के दक्ष प्रजापति को प्रणाम करती है, पिताजी मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। तो सती का प्रणाम स्वीकार नहीं किया और मुख पलटा दिया। सती जी पुनः दूसरी जगह से जाकर के प्रणाम करें, दक्ष प्रजा ने देखा, अनदेखा कर दिया, कुछ बोलता ही नहीं है, मुंह पलटा दिया। तो बार बार जब दक्ष प्रजापति मुंह पलटा दे रहा है, सती ने जाकर के प्रणाम किया आगे से, तो दक्ष प्रजापति फिर मुख पलटा दे रहा है। सती ही तो महाकाली है, भयंकर महाकालिका का इतना क्रोधित आ गया, इनको भयंकर रूप ले लिया। दक्ष प्रजापति से कहने लगी, ए दक्ष प्रजापति, तुझे थोड़ा पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई? तू भगवान शंकर का अपमान करने वाला बन गया। शास्त्र कहते हैं कि जो हरि और हरि की निंदा करता है, भगवान शंकर विष्णु की देवताओं की जो निंदा करता है, या करने वाली की जिह्वा काट दो। और शक्ति नहीं है तो कर्णों पिधाय निर्यात, शक्ति नहीं है तो कानों में अंडे डाल करके जाना चाहिए। पर मैं दोनों काम नहीं कर सकती, तेरी जीभ भी नहीं काट सकती हूँ, क्योंकि तो मेरा पिता है। अगर तेरी जीभ में काट दूंगी तो सभी देवता लोग कहेंगे कैसी पुत्री है जिसने अपने पिता का ही जीभ काट दिया। और अगर मैं कान में उंगली डाल करके जाऊंगी तो मेरा वहां भी मान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेम के द्वारा ही मैं वहां से खींची चली आई कि मेरे माता पिता होंगे, कुछ तो सोचेंगे मेरे बारे में। अगर मैं वहां जाऊंगी, भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी, वहां तुम्हारा क्या मान हुआ, तो मैं वहां क्या कहूंगी अब। इसलिए अब मैं न यहाँ की न वहाँ की, न मैं यहाँ रह सकती हूँ, और ये शरीर को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के द्रोही हैं, उनका रक्त भरा हुआ, तो ऐसे शरीर को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति तेरा अब विनाश का समय आ गया है, इसलिए तूने भगवान शंकर से क्या कर दिया है, बैर कर दिया है। बैर बहुत खराब होता है, इस बैर करने से दोनों पक्षों की हानि होती है। दक्ष प्रजापति अब तेरा विनाश का समय आ गया है, कह करके यज्ञ कुंड में बैठ गई, आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान कर लिया। हे भगवान शंकर, इस जन्म में तो मैं आपका साथ नहीं दे पाई, पर मैं यही भगवान राम जी से मांगती हूँ वरदान कि जन्म जन्म में आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। इतना क्रोधित हुई और शरीर में अग्नि लग गई। देखते देखते सती जी का संपूर्ण शरीर जो है जल करके भस्म हो गया। गणों ने देखा कि सती जी का शरीर जल गया है, दौड़े दौड़े आने लगे सती जी को, अरे मार दिया है, मार दिया है। यज्ञ में विध्वंस करने लगे तो भृगु जी महाराज ने रक्षोहण मंत्र के द्वारा भूत प्रेतों को भगा दिया वहां से। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के आंख तोड़ दी, मंत्रों के द्वारा भगा दिया, यज्ञ कुंड को बांध दिया। सब खंडित होकर के दौड़े दौड़े जाने लगे।
कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां क्या देखा कि नारद जी भगवान शंकर को बता रहे हैं कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। हे भव, तुम्हारी पत्नी जो भवानी है वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूद करके उनका शरीर नष्ट हो गया है, निधनम, उनका निधन हो गया है। यह बात शंकर जी ने सुनी तो इतना क्रोधित हो गए, अपनी जगह में खड़े हो गए, जटा खोल दी, एक जटा खींची और ऐसे पर्वत पर पटकी तो उस जटा के द्वारा भयंकर गण पैदा हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं भो वीरः ते भद्रः, हे वीर तुम्हारा भद्र हो, इसलिए उसका नाम पड़ गया वीरभद्र। दक्षम स्वयज्ञम जयी, दक्ष का यज्ञ सहित नाश कर दो, मेरे गणों में तुम अग्रणी हो, जाओ सभी गणों को ले जाकर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। सब गणों को लेकर के वीरभद्र जाने लगा। तो जैसे ही यज्ञ कुंड में पहुंचा, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का को पकड़ा और सिर मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। नंदी जी ने भृगु को पकड़ लिया और भृगु की आंखें फोड़ दी, किसी ब्राह्मण के दांत तोड़ दिए, किसी के अंगुली तोड़ दी, किसी का जीव जो है खींच दी। जितने देवता गए थे सबका किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, सब खंडित कर दिया। और जब सब खंडित हो गए, यज्ञ विध्वंस हो गया। और खंडित देवताओं की पूजा नहीं होती है। माने जिस मूर्ति जो टूट जाती है या कोई शंख आदि टूट गया, कोई बर्तन घर में टूट गया है तो रखना नहीं चाहिए। देवता की मूर्ति टूट गई है तो घर में नहीं रखनी चाहिए, उसके पूजा करने से दोष लगता है। तो देवता लोग सब खंडित हो गए, विचार करने लगे अब तो हम सब खंडित हो गए, हमारी पूजा कौन करेगा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं जिस समय यज्ञ में दौड़े थे भाग लेने, उस समय पूछा तुमने कि हम लोग जा रहे हैं? महाराज वहाँ भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, अपना ही भाग चढ़ा करके आए, हाथ पांव ही तोड़ करके आए हैं, इसलिए महाराज हमको स्वस्थ कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सब देवता ब्रह्मा जी को आगे लेकर के विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शंकर की क्रोध रूपी अग्नि में तुम जल करके दग्ध हो चुके हो। तो भगवान शंकर के ही पास जाओ। महाराज हम जाए तो वो ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, आप ही चलो। तो ब्रह्मा विष्णु गए, उनके पीछे सभी देवता लोग गए, भगवान शंकर जी की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा बरम ब्रूयात, वरदान मांगो। देवता लोग कहते महाराज अब सब खंडित हो गए, हमको पुनः स्वस्थ कर दो। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली, जिसके द्वारा सभी खंडित देवता पुनः स्वस्थ हो गए। भगवान कहते हैं यजमान को बुलाओ। महाराज यजमान कहाँ बुलाएं? यजमान का तो सिर स्वाहा हो गया है, आप ही को चलना पड़ेगा। तो भगवान शंकर सभी देवताओं के सहित हरिद्वार में आए। अब देखने लगे यजमान का तो सिर है ही नहीं, अपने गणों से कहा जाओ बकरी का सिर काट के लाओ। तो बकरी का सिर काट के लाए, दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरी का सिर जोड़ दिया। तो दक्ष प्रजापति पर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। तो दक्ष प्रजापति जब जीवित हो गया, भगवान शंकर को सामने देख करके भगवान शंकर की बड़ी ही सुंदर स्तुति करने लगा। हे महाराज, आज भूयाननुग्रहो अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भवतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सुचवा भगवन् नवद्या तुभ्यं हरे चकुत एव धृतप्रतेषु। हे महाराज, जो उद्दंड हो जाता है उसको तो दंड का अधिकारी होता है। मुझे अहंकार हो गया था, थोड़ा पद क्या मिला, मुझे अहंकार हो गया था। तो महाराज आज आपने दंड दे करके मेरे ऊपर कृपा कर दी। तो बम 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 बकरी की वाणी से भगवान की बोलने लगा। तो भगवान आज बड़े प्रसन्न हुए दक्ष प्रजापति की वाणी सुन करके। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करते हुए बम 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 करना चाहिए। बम बम करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो पशु के द्वारा भगवान शंकर की आज पूजा हुई, इसलिए भगवान शंकर का नाम पशुपति बन गया। बोल पशुपति भगवान की। दक्ष प्रजापति को स्वस्थ किया। तब कहते हैं, अब कहते हैं यज्ञ करो। तो सबने आकर के यज्ञ भगवान की स्तुति करी। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ सफल हुआ, सबको वरदान दे करके यज्ञ विश्राम हुआ। भगवान शंकर कैलाश को चले गए। कहते हैं वही सती जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, वही सती दूसरे जन्म में हिमालय और मैना के गर्भ में घर में पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। नारद जी जैसे समर्थ सदगुरु का आश्रय लिया, बाल्यकाल से जप किया और उस जप के प्रभाव से भगवान शंकर का अर्धांगिनी बनी और जन्म जन्मांतर के लिए जगत में भगवान शंकर के साथ वह पूजी जाने लगी।
बोलिए उमापति शंकर भगवान की। आज एक कार्य लई विश्राम करना पर आज करना। कल को ध्रुव चरित्र आएगा, प्रहलाद चरित्र आएगा और अष्टम स्कंद की कथाएं, राम जी का जन्म और कृष्ण जी का जन्म। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो दिव्य कथाएं चल रही हैं, तो आकर के कथाओं को श्रवण करें, अपने जीवन को सफल बनावें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आरती होगी, सभी लोग प्रसादी आदि लेकर के ही, भोजन भी बन रखा है तो भोजन करके ले गया, तो जनचाचा प्रसादी लेकर ले आ रहे हैं। थोड़ा शांति की व्यवस्था बनाया, जाग कम सा आराम आराम करे। हाँ दीप ज्वाला नमोस्तुते ज्वाला मालिने नमो नमः। ओम हरि ओम। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जनों के संकट दास, जनों के संकट भगवान की। आज के आनंद की। पार्वती पते हर 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 महादेव। सब बोल साचे दरबार की जय। बहार, होठ के घसार चिरो चुले के रशा।
साचे दरबार की। ये इस तरीके से बहुत दर्शक हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तेरे गले में नागों की माला की डम डम डमरू बजे। तेरे गले में नागों की माला की डम डम डमरू बजे। जटा शिशुधारी शंकरा मित्रों, इस तरीके से आज की भागवत कथा का समापन हो रहा है और यहाँ ये सारे बच्चे लोग खा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। देखो, और इधर बच्चे लोग खा रहे हैं और इधर बड़े लोग खा रहे हैं। तो ये प्रसादी है, ये सूटिया, छोले, सब्जी और पूरी। और ये बांटे जा रहे हैं। वो चले गए वो। तो ये सब लोग भोजन कर रहे हैं और सारे लोगों को भोजन का आनंद ले रहे हैं। फूलपति भेंट मैया कई कणी चढ़ोला। फूलपति भेंट मैया कई कणी चढ़ोला। मैं कणी क्षमा करी तेरे आशीष ल्योला। मैं कणी क्षमा करी तेरे आशीष ल्योला। फूलपति भेंट मैया कई कणी चढ़ोला। फूलपति भेंट मैया कई कणी चढ़ोला। मैं कणी क्षमा करी